देखिए, ओवरऑल जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू तो आपको पता है बारिश अभी भी कंटिन्यू है और अब थोड़ा सा शाम को रुकी है थोड़ी। और पानी जो है, लेकिन है कि जो 2 दिन पहले जो तभी में पानी था उतना पानी इस बार नहीं आया है। शुक्र उस रब का, उस मालिक का कि इतनी बारिश थोड़ी सी ठीक हुई और पानी कम रहा। दूसरा, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है कि साउथ कश्मीर में काफ़ी बारिश हुई थी और अभी हम कंट्रोल रूम में, मैं और नासिर साहब ऑनरेबल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, हम यहीं कंट्रोल रूम में आए थे और चीफ इंजीनियर वगैरह सारे ऑफिसरान जो फ्लड एंड कंट्रोल के हैं साथ थे और यही हम मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे कि पानी का लेवल क्या है। ओवरऑल जो है पानी अभी पीछे बारिश बंद है और पानी का लेवल यहाँ हम खड़े हैं जीरो ब्रिज के पास, यहाँ तो अब फिलहाल तो उसी लेवल पे है, लेकिन पीछे पानी कम हो गया है क्योंकि अब जो पानी वहाँ से चला है वो अभी यहाँ तक पहुँचते उसको टाइम लगेगा और आस्ता आस्ता लेवल जो है ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, दुआ करते हैं भगवान से, क्योंकि जहाँ तक बारिश का है, बारिश इंसान के हाथ में नहीं है, ना सरकारों के हाथ में है। हाँ, सरकार वहाँ पे सिर्फ है कि लोगों को कैसे इस हालात में मदद करनी है उसके लिए होती है, लेकिन हम दुआ करेंगे और आप लोग भी दुआ करें कि बारिश बंद हो जाए। और क्योंकि जितनी बारिश हो गई है बहुत है अब, क्योंकि इस बारिश के बिना भी चारा नहीं है, बारिश भी बहुत ज़रूरी है, बट अब ज़्यादा थोड़ी सी है तो उसके लिहाजा उम्मीद यही करेंगे कि ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर ने नुकसान पाया है, जो थोड़े दिनों में जो नुकसान हमने ओवरऑल चाहे जम्मू के अंदर हुआ या कश्मीर, तो चलो अभी थैंक गॉड बचा है, तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे ना हो। और अभी रात को क्योंकि सारे ऑफिसरान यहाँ कंट्रोल रूम में बैठे हैं फ्लड कंट्रोल के, वो सारे देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और लोगों से मैं आपके लोगों के माध्यम से यही अपील करूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। सरकार पूरा मॉनिटर कर रही है और कोई ऐसे हालात नहीं है कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत है अभी तक, तो लिहाजा बारिश और नहीं होनी चाहिए और अब बारिश बंद है तो लिहाजा लोगों को पैनिक ना हो। सर, ये भी हम अभी फ्लड कंट्रोल की वेबसाइट से देख रहे थे कि जिस नदियत से दिन भर संगम एरिया में पानी जो इंक्रीज हो रहा था उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, क्या वाकई में वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, संगम में पानी का कमी आई है, तो लिहाजा मैं तभी कहा ना आपको कि मैं ओवरऑल प्लेस टू प्लेस नहीं कह रहा, मैं तभी जनरल आपको कह रहा हूँ कि ओवरऑल पानी में काफ़ी अब गिरावट, क्योंकि बारिश जब रुकी तो पानी की लेवल जो है वो भी कम होना शुरू हुआ है। लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे पानी आगे चल रहा है वो लेवल बरकरार है, जब पीछे का पानी पूरा लेवल बराबर करते निकल जाएगा आगे तक, फिर अपने आप पानी डाउन हो जाएगा। तो लिहाजा तभी मैंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ सरकार की तरफ से, अगर यहाँ बैठा हूँ कंट्रोल रूम में और ऑनरेबल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर साहब बैठे थे यहाँ पे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी खुद यहाँ देखने के लिए आए थे, तो लिहाजा क्योंकि वो बुजुर्ग नेता हैं हमारे और वो साबका मुख्यमंत्री हैं, उन इन हालातों से बड़े वो निकले हुए हैं डॉक्टर फारूक साहब, तो वो भी अपना देखना चाहते थे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो लिहाजा मैं और नासिर साहब यहाँ आए, ऑफिसरान से मीटिंग भी हुई, उनसे पूरा डिस्कशन भी हुई और क्या क्या वो स्टेप्स उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन साइट्स भी इनकी देखी, वो जगह देखी जहाँ पानी के लेवल हैं। तो ओवरऑल हम जो है इसमें हम सेटिस्फाइड हैं कि फ़िलहाल कोई खतरा नहीं है। और क्योंकि आपको खुद भी पता है, आप लोगों की भी इंफॉर्मेशंस हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं कि पानी पीछे वाटर लेवल कम हुआ है, तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी, मतलब सही महीने में 12 बजे के बाद ही यहाँ पे हम इस लेवल पे यहाँ कम होने की उम्मीद है, क्योंकि पानी जो पीछे से आ रहा है वो पानी अभी जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये लेवल यहाँ पे जो जीरो ब्रिज के पास है यही रहेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि जब तक वहाँ से पानी आएगा तो यहाँ पे खतरा है बढ़ने की, अगर लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो क्या उसके इंतजाम थे? क्योंकि अभी खबर आई कि बिल्डिंग्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है और पूरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये लोग कुछ शोशे मारते हैं, जब जरूरत होगी, जैसे अभी मैं आपके सामने आके खड़ा हुआ हूँ, तो जब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो एक जिम्मेवारी के साथ दे रहा है, तो लिहाजा कोई अब हम र्यूमर्स के ऊपर और खबरों के ऊपर और एक बंदा उठेगा फेसबुक पे डाल देगा, सोशल मीडिया पे उठाएगा, उस पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप लोग को ऑथेंटिकेट, जब मीडिया के लोग कुछ कहते हैं तो उस बात पे ही ज़्यादा रखें। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि कुछ लोग बीच में अगर कोई ऐसे हैं जो पैनिक क्रिएट करते हैं, आप उनको भी समझाइए कि भाई ऐसे मत कहिए। हाँ, चीफ इंजीनियर फ्लड एंड कंट्रोल हैं, जो ऑफिसरान हैं, इनसे बात कर लीजिए, उसके बाद भी आप लोग भी कुछ स्टेटमेंट दीजिए। तो लिहाजा फिलहाल को अभी एज ए डेट जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कोई डरने की जरूरत नहीं है। पब्लिक से यही अपील करूँगा। थैंक यू।